साहेबगंज जिले में ईडी की कार्रवाई के बाद जिस तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी कृष्णा साह, भगवान भगत, टिंकल भगत, बच्चू यादव सहित अन्य की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद जिस प्रकार पूरे जिले में एक भय का माहौल उत्पन्न हुआ है, चाहे अवैध करने वाले कारोबारी हो या वैध करने वाले कारोबारी हो, सभी लोग अपने अपने खदान व क्रेशरों को बंद कर दिए हैं। आखिर ऐसा एक वेग क्यों हुआ? इन चंद लोगों के कारण रोजगार करने वाले, जो सही तरीके से भी रोजगार करने वाले लोग थे, आज वो भी त्राहिमाम कर रहे हैं। क्योंकि हम यह कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार साहेबगंज जिले में अवैध कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा था और ईडी की कार्रवाई चल रही थी, ईडी की कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी का जो दौर चला, गिरफ्तारी के दौर के बाद जिस प्रकार कृष्णा साह, भगवान भगत और टिंकल भगत की गिरफ्तारी हुई, आज उन लोगों से ईडी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे हुए कि किस प्रकार साहेबगंज जिले के पतना प्रखंड क्षेत्र में अवैध कारोबार चल रहा था। कृष्णा साह का जो पत्थर खदान था, लगभग उनका 3 खदान लीज था और 3 खदान लीज के बाद उनके कई अन्य खदानों में जिनका लीज नहीं था और वहाँ भी वो खनन कर रहे थे। इसका खुलासा ईडी की है। ईडी का जो एक खुलासा हुआ, एक स्थानीय अखबार के मुताबिक लगभग कृष्णा साह 6.5 एकड़ जमीन में अवैध रूप से पत्थर उत्खनन किए हैं। यहाँ तक ही नहीं, भगवान भगत जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं, उनके काफ़ी सहयोगी थे, उनका बिजनेस पार्टनर था, उनका फंडिंग मैनेजर भी कहा जाता है कि भगवान भगत उनका फंडिंग मैनेजर थे। भगवान भगत के इशारे पर पंकज मिश्रा इस क्षेत्र में जिला प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन को लेकर जिस तरह से इस क्षेत्र में अवैध कारोबार हुआ है, कहा यह जा रहा है कि कार्रवाई, जिला प्रशासन तो कार्रवाई करती थी, परंतु टास्क फोर्स की जो कार्रवाई होती थी वो सही ढंग से नहीं हुई। पूरे साहेबगंज जिले में जिस तरह से कारोबार फला और फूला, इससे यह जग जाहिर होता है, इससे यह उजागर होता है कि साहेबगंज जिले में अंधाधुंध बेरोक टोक अवैध पत्थर खदान चले। और इस अवैध पत्थर खदान के चलने के बाद जिस तरह से पूरे साहेबगंज जिले का एक माहौल तैयार हुआ कि ईडी की छापेमारी हुई, लगभग 1000 करोड़ अवैध मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। और गिरफ्तारी के बाद आज जो सिलसिला चला, पूछताछ के सिलसिले के बाद यह मामला उजागर हुआ। उजागर होने के बाद साहेबगंज जिले में जिला प्रशासन के द्वारा टास्क फोर्स की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब साहेबगंज जिले में फिलहाल बारूद की सप्लाई नहीं होगी। अब बारूद की सप्लाई नहीं होने से साहेबगंज जिले में जितने भी खदानें थे, जहां भी वैध रूप से सही ढंग से काम हो रहा था, वो भी काम अब बंद पड़ा है। जिला प्रशासन के द्वारा बारूद की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। अब देखना यह है कि भगवान भगत, कृष्णा साह, टिंकल भगत सहित अन्य से ईडी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद क्या खुलासा होगा, क्योंकि यह भी पता चल रहा है कि इन लोगों की जो संपत्ति थी, स्थानीय अखबार के मुताबिक यह मामला उजागर हुआ कि इन लोगों की संपत्ति को भी जब्त करने का डाटा तैयार हो रहा है कि आखिर अवैध रूप से इन लोगों ने, कृष्णा साह ने, भगवान भगत ने अवैध रूप से कितने संपत्ति को अर्जित की है। इन लोगों की संपत्ति को भी जब्त करने को लेकर डाटा तैयार हो रहा है। अब देखना यह है कि आगे ईडी और क्या कार्रवाई करती है और इन लोगों से पूछताछ के बाद और किन लोगों को ईडी इस मामले में बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, और किन लोगों को बुलाया जाएगा, और इस पूछताछ के बाद पूरे जिले में पत्थर कारोबार की क्या स्थिति होगी, यह तो समय ही बताएगा। सहयोगी कैमरामैन के साथ साहेबगंज से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए अमन राय।